नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयुर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सहसाहुनं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमौगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्दियो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिपदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रि कालीन कक्षा का विषय चल रहा है यदि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा कृत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय करते हुए पेज नंबर 97 और श्लोक नंबर 62 62 नंबर के पेज पर हैं। श्रावक धर्म की अपेक्षा से सम्यक चारित्र का स्वरूप चल रहा है। सम्यक चारित्र अर्थात पंचम गुण स्थान। ठीक। जब श्रावक धर्म के उपदेश की बात चल रही है ना, तो ये पंचम गुण स्थान की बात चल रही है। यह बात तो नियम से है। प्रथम तो सम्यक दर्शन पूर्वक ही सम्यक चारित्र होता है। बिना सम्यक दर्शन के सम्यक चारित्र प्रकट होता नहीं है। और सम्यक दर्शन किसका नाम है? कि वह स्वभाव की जो अनुभूति हुई है निज चैतन्य ज्ञायक प्रभु का जो स्वसंवेदन प्रकट हुआ है। अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ है। एक कषाय चौकड़ी के अभाव रूप निज चैतन्य ज्ञायक भाव की अनुभूति द्वारा प्रकट हुआ वह जो भाव है, ऐसा सम्यक दर्शन पूर्वक प्रकट होने वाला, तत्पश्चात प्रकट होने वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान, और इसके बाद प्रकट होने वाला जो चारित्र है सो सम्यक चारित्र है। ऐसा नहीं है कि चौथे गुण स्थानवर्ती जीवों को चारित्र नहीं होता है। चौथे गुण स्थानवर्ती जीवों के भी चारित्र होता है, परंतु वह आंशिक चारित्र होता है। और आंशिक चारित्र वह प्रकट नहीं होने के कारण उसे अविरत अर्थात अचारित्र भी कहते हैं। परंतु पंचम गुण स्थान क्या है? यहाँ कुछ प्रकट चारित्र भाव है, इस अपेक्षा से उसे चारित्र भाव कहते हैं। और जब सम्यक चारित्र श्रावक धर्म की अपेक्षा से कथन किया जाए तो वह पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की बात है। ठीक। और वह पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक चारित्र कैसा होता है कि पहली प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा तक अर्थात क्षुल्लक अवस्था तक, एल्लक क्षुल्लक अवस्था तक का जो भाव है वो श्रावक चारित्र का ही भाव है। ठीक। उस श्रावक चारित्र की भावना का स्वरूप बतलाते हुए, हिंसा आदि के स्वरूप को बतलाते हुए, उसके त्याग की भावना भाते हुए अब कहते हैं कि जिन जीवों को जो हिंसा का त्याग करना चाहते हैं वे क्या करें, उन्हें प्रथम क्या करना चाहिए सो कहते हैं। अब देखो 61 नंबर के श्लोक में जो भाव चलेगा, ये तो मिथ्या दृष्टि को भी नहीं होना चाहिए, सम्यक दृष्टि की तो बात ही नहीं है और होता भी नहीं है। ठीक है ना। देखो दो प्रकार के पाप होते हैं। एक होते हैं धर्म विरुद्ध पाप और एक होते हैं लोक विरुद्ध पाप। जो लोक विरुद्ध पाप होते हैं वे धर्म विरुद्ध तो होते ही होते हैं, और जो धर्म विरुद्ध पाप होते हैं वो थोड़े और सूक्ष्म होते हैं। लोक विरुद्ध कहना का तात्पर्य क्या है? जैसे मधु मांस मदिरा को लोक में भी अच्छा नहीं मानते, लौकिक जन भी अच्छा नहीं मानते है ना। श्रावक धर्म की अपेक्षा से सम्यक दर्शन की पात्रता होने से पूर्व अथवा जैन श्रावकपना प्रकट होने से पूर्व क्या होना चाहिए? मधु मांस मदिरा 5 नंबर फलादि का त्याग तो प्रत्येक जैनी को होना ही चाहिए। इतना तो जैन श्रावकपना किसी के शोभता भी नहीं है यदि इतना भाव भी ना हो। तो यहाँ पे जब श्रावक धर्म प्रकाश की अपेक्षा से यानी कि श्रावक धर्म की प्रकटता की अपेक्षा से ये बात कह रहे हैं, तो कहते हैं कि वो जो शोभनीय कार्य है ना,
मतलब जो उसको जो चारित्र भाव प्रकट हुआ, यानी कि उस श्रावक का जो आचरण है वह सम्यक दर्शन प्रकट होने के पश्चात आचरण कहलाता है, चारित्र कहलाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सम्यक दर्शन प्रकट होने से पूर्व उसको यह भाव नहीं होते, होते तो है, परंतु वास्तविक चारित्र तो सम्यक दर्शन प्रकट होने के पश्चात ही होता है। और जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट करना हो वह, कि इतनी पात्रता तो उस जीव को चाहिए ही। मधु मांस मदिरा का सेवन करने वाले तो जिनवाणी छूने के भी अधिकारी नहीं है, जिन बिंब जिन प्रक्षालन करने के भी अधिकारी नहीं है, मंदिर में प्रवेश पाने के भी अधिकारी नहीं है ना। इतना कार्य तो उनके होना ही चाहिए कि मधु मांस मदिरा के वे त्यागी हो। तो सर्वप्रथम जिन्हें हिंसा नहीं करनी, कौन कौन सी हिंसा नहीं करनी, मिथ्यात्व हिंसा नहीं करनी पहली, और तत्पश्चात सम्यक दर्शन प्रकट करने के पश्चात जो परिणामों के निज चैतन्य ज्ञान भाव के घात की भाव है, यानी कि राग द्वेष के परिणाम रूप हिंसा है, और पर जीवों के भाव प्राणों की जो हिंसा है। निज चैतन्य ज्ञान भाव के भाव प्राण के साथ साथ अपने द्रव्य प्राणों की जो हिंसा है, और अन्य जीव के द्रव्य प्राणों की जो हिंसा है नहीं करनी चाहिए। तो उन्हें सर्वप्रथम क्या नहीं करना चाहिए, तो कहते हैं 61 नंबर के श्लोक में कहते हैं, मद्यं मांसं शोद्रं पंचोदम्बरफलानि यत्नेन हिंसावयुपरति कामौर्क मुक्तव्यानि प्रथमेव। हिंसावयुपरति कामई अर्थात हिंसा के त्याग के इच्छुक पुरुषों को, जो हिंसा के त्यागी है, हिंसा का हिंसा के त्याग की भावना भाते हैं, हिंसा के त्याग के इच्छुक पुरुषों को, भाव हिंसा द्रव्य हिंसा दोनों प्रकार की, प्रमाद रूप अप्रमाद रूप। अप्रमत्त भाव तो हिंसा का भाव है ही नहीं, प्रमाद में मिथ्यात्व रूप और अन्य कषाय रूप। अप्रमत्त कषाय में जो भेद है ना, प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान के, उन दोनों भेद रूप। क्योंकि यहाँ पे श्रावक धर्म की अपेक्षा से कथन चल रहा है, तो यहाँ पे आप ये समझो कि अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान इन दोनों कषाय के अभाव रूप की बात यहाँ पर चल रही है। तो सर्वप्रथम तो जिनको हिंसा का त्याग करना है, जिन्हें हिंसा की भावना नहीं है, हिंसा के त्याग की भावना है, तो पहले में पहला तो क्या करना चाहिए उन्हें, कि पहले में पहले तो उन्हें यत्न पूर्वक शराब अर्थात मद्यम, मांस, शोद्र अर्थात मधु, पांच उदंबर फलानी पांच उदंबर फल, मुक्तवयानी छोड़ देना चाहिए। समझ बात, क्या करना चाहिए, मद्य मांस और मधु तथा पांच उदंबर फल त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए प्रथम ही, सर्वप्रथम। क्यों छोड़ देना चाहिए, तो वह भाव आगे समझाएंगे। जो जीव हिंसा का त्याग करना चाहते हैं उन्हें प्रथम ही यतन पूर्वक मतलब बुद्धि पूर्वक, समझदारी से, समझदारी से मतलब समझते हो, हमने अनजाने में खा लेंगे तो चलेगा कि नहीं, इतनी सावधानी रखनी चाहिए कि अनजाने में भी आपको इन तीन चीजों के सेवन का तो त्याग होना ही चाहिए, यत्न पूर्वक। अपने स्वयं भी करें अन्य को भी करावे, ऐसा यत्न, यत्न पूर्वक बुद्धि पूर्वक समझदारी पूर्वक प्रथम ही सर्वप्रथम क्या कर देना चाहिए, मद्य मांस मधु और पांच उदंबर फल, ये आठ वस्तुएं त्याग कर देनी चाहिए। पांच उदंबर फल कौन कौन से होते हैं, बड़ पीपर उमर कठूमर और पाकर फल। बड़ का फल होता है पीपर का, पीपल के पेड़ का जो फल होता है, बड़ के पेड़ का फल जो होता है, उमर कठूमर और पाकर कच्चे छोटे फल जो होते हैं, अंजीर के जो फल होते हैं, इस प्रकार के फलों का त्याग कर देना चाहिए। गूलर का एक फल होता है, गूलर का पेड़ आजकल कम नजर आता है, एक गूलर पेड़ होता है, लाल रंग का फल होता है उसका। वह क्यों होता है, क्योंकि उसमें तरस जीव पड़े होते हैं, आंखों से दिखाई देने वाले जीवों का समूह होता है उसके अंदर, स्पष्ट ही दिखाई देता है। अब आचार्य देव इनके इन फलों के त्याग की बात कह रहे हैं, इसका मतलब लोग इस प्रकार के फलों का सेवन करते होंगे, तभी वह त्याग की बात कर रहे हैं। आज से 1000 वर्ष 15 वर्ष 1500 वर्ष पूर्व आचार्य अमरचंद्र देव जब इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं आपसे, कि पांच उदंबर फलों का त्याग कर देना चाहिए, मधु मांस और मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। कहीं कहीं पे आप पढ़ेंगे मत्स्य मांस मधु, कहीं कहीं पे आप क्या पढ़ेंगे, मत्स्य मांस मधु। अब मत्स्य और मांस में क्या अंतर होता है ना, क्वेश्चन उठेगा कि मत्स्य और मांस में क्या अंतर होता है। तो मैं आपको बताऊं कि भारत में ही एक क्षेत्र ऐसा है जो शुद्ध शाकाहारी है, लेकिन वो मछली को, मत्स्य यानी मछली,
मछली को मांस नहीं मानता। क्या कहा? मछली को मांस नहीं मानता। आप कभी बंगाल जाओगे ना, बंगाल की तरफ, तो वहां आपको शुद्ध शाकाहारी होटल मिलेंगे इस तरह के, जिनमें मछली परोसी जाती है। होते तो वो शुद्ध शाकाहारी होटल है, लेकिन वो क्या है, उनके व्यंजनों में मछली का प्रयोग किया जाता है। अब बड़ी अचंभे वाली बात है ना, कि आप कहोगे कि मछली भी तो फिश मांस ऑयल। ही है। बंगाल बोला ना, बंगाल। नहीं, फिश ऑयल तो यूज होता है, उसको कह रहे हैं, या प्रॉपर ही फिश बनती है? फिश ऑयल नहीं, फिश। फिश ऑयल नहीं, फिश। उनका क्यों माना स्टेपल जाता है? फूड है। वहाँ का स्टेपल फूड है वो फिश। इसके लिए वो, हाँ जैसे हमारे, दैट इज व्हाई दे यूज इट हाँ एवरी डे टू डेज में। हाँ। सुनो ध्यान से एक बार, कि भारत में एक ऐसी प्रथा रही है, आज भी है, जो मछली को पानी का फूल मानती है। क्या मानती है? मछली एक प्रकार की वनस्पति काय है, जो पानी में उगती है, ऐसा माना जाता है। इस मान्यता के लोग मछली को क्या नहीं मानते? मांस नहीं मानते। और इस प्रथा का प्रचलन बहुत हुआ बीच में। तो आचार्यों ने बाद में कालांतर में जब टीकाएं लिखी गई ना, जैसे श्रावकाचार आदि की टीकाएं, अन्य जो टीकाएं लिखी गई, वहां पे आप देखेंगे कि मांस का त्याग तो अलग कराते हैं और मत्स्य का त्याग अलग से कराते हैं। तो जब वहां कहते हैं मधु मांस मदिरा, और कहीं कहीं पे मिलेगा आपको मत्स्य मांस और मदिरा, ठीक है ना? तो वहां मत्स्य माने मछली, यानी मांस से अलग मछली का त्याग कराया जाता है कहीं कहीं पर। क्यों? क्योंकि कुछ जीवों की इस जगत में, कुछ कुमतियों की ऐसी मान्यता है कि मछली जो है वह हिंसक, अर्थात मांसाहार नहीं है। ठीक है ना? ऐसी कई प्रकार की विशेष मान्यता इस जगत में चलती है। तो इस कारण वहां पे भिन्न भिन्न से भी त्याग कराते हैं। मूलतः तो मछली और मांस में कोई अंतर नहीं है, ये तो स्पष्ट ही हमें ज्ञात है ना? तो क्या कहा, कि मधु मांस और मदिरा, इन तीन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, और 5 उदंबर फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो मधु है यानी कि शहद है, मांस है, और जो मदिरा है, ये बहुघातक हिंसा के स्थान है, तरस जीवों की उत्पत्ति के स्थान। बहुत तरस जीव इस राशि इसमें पाई जाती है, और बहुत जीवों का इसमें घात होता है। और सिर्फ जीवों का घात नहीं होता, इनको ग्रहण करने से द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, भाव हिंसा भी होती है परिणामों की। परिणामों में अति तीव्र राग हुए बिना इनका सेवन नहीं हो सकता, क्योंकि निषिद्ध वस्तु है ना, फिर भी आप इनका सेवन कर रहे हैं। अंतर में कठोरता हुए बिना किसी जीव की जान नहीं ले सकते आप। अंतर में कठोरता हुए बिना तरह से जीव दिखाई देते हैं, तो भी आप उनका घात कर रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता, बिना कठोर परिणाम हुए बिना नहीं हो सकता। और मदिरा आदि में क्या होता है, कि वो भाव भाव हिंसा, अंतर, शरीर के ऑर्गन्स तो खराब करती है, सबको पता ही है, लेकिन वो उसमें मूलतः क्या है, तरस हिंसा के साथ साथ भाव हिंसा भी है। तरस काय के जीव हैं ना दिखाई देने वाले, उनका तो घात उसमें होता ही है। आजकल सबको पता है उनके बनाने का प्रोसेस क्या है, पहले तो छुपा हुआ प्रोसेस था, स्पष्ट ही है ना, कि किस प्रकार से उसको फर्मेंटेट करके उसमें जीव उत्पत्ति करके आदि आदि से वो बनाई जाती है। लेकिन उसमें और भी मूल भाव क्या है, कि वो तीव्र मोह को उत्पन्न करने वाली है। मोह को उत्पन्न करने वाली कैसे? देखो, 6 ढाला की एक पंक्ति है, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भ्रमतवादी। मोह किसे कहते हैं? कि जिसमें जीव अपने स्वभाव को, भाव को भूल जाए, उसे मोह कहते हैं। मदिरा पीकर क्या याद आता है, क्या भूल जाना चाहता है? बोलो। मदिरा जो पी जाती है वो किस लिए पी जाती है? सभी मदिरा पीने वाले इस बात को तो स्वीकारते हैं, कि जो हमारा दिमाग है, अर्थात जो हमारी सोचने की इंद्रिय है, वो कुछ समय के लिए शिथिल हो जाती है। अर्थात भूल जाना चाहते हैं। क्या भूल जाना चाहते हैं? क्या भूल जाना चाहते हैं? कि हम तो दुखों को भूल जाना चाहते हैं, दुनिया को भूल जाना चाहते हैं। अरे वास्तव में वे अपने आप को भूल जाना चाहते हैं। और अपने आप को भूल जाना इस जगत में सबसे बड़ा पाप है। क्या कहा? अनादि से जीव अपने को ही तो भूला बैठा है। और एक तो मुंह की मदिरा थी, अपने को भूला बैठा था, और ऊपर से अन्य मदिरा पीकर जो वर्तमान भाव था उसको भी खो देना चाहता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, भुला देना चाहता है। और भुला देना कोई छोटा पाप नहीं है, इस जगत का सबसे बड़ा पाप है। क्या? स्वयं को भूल जाना। तो ये भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा दोनों ही प्रकार की हिंसाओं के तरस स्थानों के घातक भाव हैं, स्थान हैं। इसलिए इनका त्याग कर देना चाहिए। वहां कहते हैं, वहां प्रथम ही मद्य के दोष को कहते हैं। मदिरा का क्या दोष है? तो वह कहते हैं 5 उदंबर फल और 3 मकारों का जो त्याग किया। मधुमास मदिरा को मकार भी कहते हैं, यानी मां से शुरू होने वाले शब्द मकार।
मधु मांस मदिरा का और 5 नंबर फल का त्याग क्यों कर देना चाहिए? तो मदिरा का त्याग क्यों कर देना चाहिए? 62 नंबर के श्लोक में कहते हैं, मद्यम मोहयति मनो मोहित चित्तस्यो विस्मरति धर्मम। विस्मृत धर्मा जीवो हिंसामविशंकमाचरति। क्या कहते हैं? मद्यम अर्थात मदिरा मनहा मोहित ही, मन को मोहित करती है। मन को मोहित करती है अर्थात मोह क्या करता है? भ्रम पैदा करता है। क्या भ्रम पैदा करता है? जहां सुख नहीं है वहां सुख की कल्पना करता है ना? भ्रम करता है ना मोह। और क्या कहती है कि वो मन को मोहित करती है। भूल आपको भ्रमतवादी, मोह महामद पियो अनादि। मोह क्या करता है? अपने को भुलाता है। मदिरा क्या करती है? कि मदिरा अपने स्वभाव को भूले हुए व्यक्ति मदिरा को पीकर और वर्तमान भाव को भी भूल जाता है मैं कौन हूं। कहते हैं ना मानुष अमानुष हो जाता है मदिरा के नशे में, है ना? और मदिरा कहने का तात्पर्य सिर्फ मदिरा से नहीं है, मदिरा कहने का तात्पर्य प्रत्येक नशे वाले पदार्थों से है। जब आप अभक्ष्य आदि के स्वरूप को पढ़ेंगे तो वहां पर नशा कारक जो अभक्ष्य है उसमें तंबाकू, मदिरा, है ना, और अन्य अन्य जो नशा दे प्रकट करने वाले पदार्थ हैं, वे सभी पदार्थों की वहां पर बात है। क्या कहते हैं? मदिरा मन को मोहित करती है। और मोहित चित्त पुरुष तो धर्म को भूल जाता है। धर्म को भूल जाता है, धर्मी को भी भूल जाता है। अच्छे बुरे का विवेक नहीं रहता, अपने को भूल जाता है। कोई कहे कि मैं शराब तो पीता हूं लेकिन किसी के साथ भला बुरा नहीं करता, कोई गलत काम नहीं करता, बस शांति से बैठा रहता हूँ, सो जाता हूँ आदि आदि। समझे या नहीं समझे क्या मतलब है उसका? अपने को भूल जाना चाहता है ना, तो ये क्यों समझ नहीं रहा? तू मदिरा पीता क्यों है? तरह से जीवों का घात तो है ही, वो तो बतलाएंगे ही। लेकिन सबसे बड़ा दोष क्या है कि तू भूलना चाहता है। और किसको भूलना चाहता है? किसको? अपने आप को भूल जाना चाहता है। मैं हूं ये भुला देना चाहता है। समझ में आई बात? दुखों को नहीं, दुखों को भूलने का उपाय नहीं है मदिरा पीना। दुखों से भेद विज्ञान करे, सम्यक ज्ञान प्रकट करे, सम्यक भावना रखे, उससे दूर हुआ जा सकता है। लेकिन मदिरा का नशा जितनी देर रहेगा उतनी देर भूला रहेगा। जिस दुख को तू भूलना चाहता है जब होश में आएगा, और होश में होता तो अपने को जानने का भी प्रयास कर सकता था। अब बेहोशी में अपने को जानने का प्रयास कैसे करेगा बोलो? अर्थात अचेतन हो जाना चाहता है, जड़ हो जाना चाहता है, असंगी हो जाना चाहता है। समझ में बात? मदिरा पीने वाला क्या चाहता है? मैं जड़ हो जाऊं, अचेतन हो जाऊं, अथवा असंगी हो जाऊं। पकड़ में बात? जीऊं, जिंदा तो रहूं, पर मुझे कुछ याद ना रहे। मरना तो नहीं चाहता, लेकिन कुछ भान रहे ऐसा भी नहीं चाहता। तो क्या मतलब हुआ इसका? कि जड़ हो जाना चाहता, सिंपल। और जड़ हो जाना ये तो जगत का सबसे बड़ा पाप है। धर्म के क्षेत्र में तो सबसे बड़ा पाप है या नहीं? अपने को ही भूल जाना। तो कहते हैं मदिरा मन को मोहती है, मोहित करती है। और मोहित तचित पुरुष जो धर्म को भूल जाता है, तथा धर्म को भूला हुआ जीव अच्छे बुरे का विवेक खो देता है। मैं कौन हूं ये बात ध्यान में नहीं रहती। आत्मा हूं तो छोड़ो, मैं पुरुष हूं, इंसान हूं, ये भावना भी उसके चित्त से विस्मृत हो जाती है। ये जीव निशंक निडर होकर हिंसा का आचरण करता है। फिर क्या करता है? निडर होकर हिंसा का आचरण करता है। ठीक। तो क्या कहते हैं? मध्यम मन मोहिती, मदिरा मन को मोहित करती है। मदिरा पीने के बाद कुछ होश नहीं रहता। मैंने एक बुक पढ़ी थी आज से 10-12 साल पहले, 15 साल पहले। उसमें उस किताब का उद्देश्य यह था कि शराब से भी ज्यादा बुरा दूध है। क्या था? शराब से भी ज्यादा बुरा दूध है। और दूध और शराब की समानताएं गिनाई थी वहां पर। क्या क्या समानता है? मैंने शराब में जो नशा है आदि आदि है वो सब दूध में भी है, ऐसा है। तो जिन सज्जन ने मुझे वो किताब दी थी ना, फिर उन्होंने आके मुझसे पूछा कि बोलो भैया अब क्या लगता है आपको, दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, अथवा शराब दूध से ज्यादा भली हुई, है ना? ऐसा कुछ उनका कुछ इस डिबेट का मतलब ये था कि शराब पीने में इतनी बुराई नहीं है, शराब पी जा सकती है, दूध ज्यादा पीने में बुरा है, उसका त्याग पहले करना चाहिए। तो मैंने उनसे ये पूछा कि भैया मुझे वो बस व्यक्ति इस दुनिया में लेकर आओ मेरे सामने जो दूध पीकर नाले में गिरा हो।
क्या? जिसने दूध पीने की वजह से किसी की गाड़ी ठोक दी हो, किसी का एक्सीडेंट कर दिया हो, या दूध पीने की वजह से कोई ऐसा कार्य कर दिया हो जो उसको नहीं कर देना चाहिए, फिर उसकी एमएलसी हुई हो और उसमें डॉक्टर ने कहा हो, जी इसने दूध पी रखा था इसलिए ये कार्य कर गया। होता है ना, कई बार जब एक्सीडेंट हो जाता है, रोड एक्सीडेंट होता है, तो क्या होता है, हमारी एमएलसी टेस्ट होता है, उसमें ब्लड के अंदर अल्कोहल का लेवल टेस्ट किया जाता है। क्यों टेस्ट करते हैं? कि नशे में इससे अपराध हुआ है, ये सिद्ध करने के लिए, है ना। तो मैंने कहा ऐसा कोई एक केस हमारे सामने तो लेकर आओ कि दूध पीने की वजह से वो लड़खड़ा के नाले में गिर गया है, अथवा घर नहीं पहुंच पाया, बेहोश हो गया, आदि आदि, दूध की वजह से। तो आप ये समझो कि कुछ सुध बुध ना ही रही है, मिथ्यामती छाई गई है ना। कि अनाज से ही तो शराब बनती है, अनाज में भी नशा है, फिर तो अनाज भी नहीं खाना चाहिए। कि मेरे भाई बात सिर्फ नशे की नहीं, तो त्रस्त जीवों की हिंसा की थी, एक बात। दूसरी बात कि अनाज में जो नशा, जिसको तुम नशा कह रहे हो, वो वैसा नशा नहीं है कि तुम अनाज को खा के अपने को भूल जाओ। समझे या नहीं समझे? अनाज को खा के तुम्हारी टेंशन या तुम अपने भावों को विस्मृत कर दो, अपने वर्तमान को विस्मृत यानी कि भूल जाओ, ऐसा नहीं होता है। उसके मूल पाप को समझो कि कहना क्या चाहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, मदिरा मन को मोहित करती है, मदिरा पीने के बाद कुछ होश नहीं रहता। तो मोहित चिता धर्म विस्मृति, अर्थात और मोहित चित्त वाला मनुष्य धर्म को भूल जाता है, जिसका मन मोहित हो गया है, मोहित हो गया है, अर्थात जो सुध बुध भ्रमित, खो बैठा है, भ्रमित हो गया। भ्रमित हो गया है, सुध बुध खो बैठा है। पंडित टोडरमल जी ने एक मोहिनी धूल का उदाहरण दिया है, मोहिनी धूल का, मोक्ष और प्रकाशक जी में, है ना। मोहिनी धूल क्या होती है? मैंने इस किसी के ऊपर मंत्रित कर कर ऐसी मोहिनी धूल छिड़क दी कि वो भूल गया अपने आप को। ऐसा, ऐसा लोग में बताते ना, ऐसे ऐसा ऐसा एक उदाहरण दिया उन्होंने कि मोहिनी धूल जैसी स्थिति हो गई है। तो ये शराब क्या है? ये शराब पीकर जीव अपने को विस्मृत करता है। जब धर्मी को ही भूल जाएगा तो धर्म भाव कहाँ से प्रकट करेगा? धर्म को भी भूल जाएगा। कैसे धर्म को भूल जाता है? ये वास्तविक धर्म जो धर्मी के आश्रय से प्रकट होता है उसकी तो छोड़ो, लोक में जिसको धर्म कहते हैं वह धर्म भी भूल जाता है। शराब के नशे में रहने वाला जो जीव है, व्यक्ति है, वो कभी माँ को स्त्री कहता है, कभी स्त्री को माँ कहता है, और कदाचित वो माँ को माँ और स्त्री को स्त्री भी कहे, तथापि वह मोहित है, इसलिए उसकी बात का भरोसा किया जा सकता नहीं, है ना। ऐसा तो क्या कहते हैं, मनुष्य धर्म को भूल जाता है। खबर बिना धर्म को कौन संभाले? जब धर्म की खबर ही नहीं है, समझ ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो उस धर्म को संभालेगा कैसे? प्राप्त कैसे करेगा? प्रकट कैसे करेगा? धर्म को भूला हुआ जीव निशंक होकर बेधड़क हिंसा का आचरण करता है। धर्म की खबर ना होने से हिंसा करने में किसका डर है? करे, जब धर्म की खबर नहीं है, हिंसा के फल की ही खबर नहीं है, हिंसा के परिणाम की ही खबर नहीं है, किसी अन्य जीव के ऊपर करुणा सुख दुख की ही खबर नहीं है, तो ऐसा जीव हिंसा करने से क्यों ना डरे? क्यों क्यों डरेगा? डरता ही नहीं है ना। फिर क्या कहते हैं, धर्म को भूला हुआ जीव निशंक होकर, कोई निशंक होकर, कोई टेंशन नहीं है उसको, किसी का भय नहीं है। आपने देखा होगा कितने वीडियो आते हैं शराब के नशे में, उसको यही नहीं पता कि वो सामने कौन खड़ा है, किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, कोई डर नहीं। होश में तो पुलिस वाले से डर लगता है, शराब के बाद मिलिट्री भी सामने हो तो डर नहीं लगता है। तोप का गोला भी सामने खड़ा हो तो डर नहीं लगता। एक स्वभाव का आश्रय ऐसा है, तब भी ऐसा होता है कि सामने कोई भी खड़ा हो, निडरता भाव प्रकट हो जाता है। समझे? भय नहीं होता ना, सप्त भय रहित हो जाता है जी। एक स्वभाव के आश्रय से सप्त भय रहित पना होना, एक मोह के आश्रय से सप्त भय रहित होना। क्या कहा? कौन सा सप्त भय? धर्म का भाव है। एक अनाचरण है, कुआचरण है, नरक गति, संसार में परिभ्रमण कराने वाला, निगोद आदि में ले जाने वाला है। स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुआ जो निर्भयपना है, निर्दोषपना है, वहां अंतरंग निर्दोषता के कारण निर्भयपना आया है। और मोह आदि मदिरा आदि के सेवन में क्या है? सदोष भाव के साथ निर्भयता आती है। दो प्रकार के ढीठ है ना जगत में, एक जिन्हें कुछ भी गलत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक सज्जन है जिन्होंने कुछ गलत नहीं किया है इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ता है। या दोनों बातें है ना। क्यों भय नहीं लगता? क्योंकि वे अपराधी नहीं है। और एक ऐसे हैं
जो इतने अपराध कर चुके हैं कि अब उन्हें भय नहीं लगता, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, है ना। तो जो मदिरा मोही है, मदिरा के नशे में है या मोही जीव है, वह तो दुर्जन है। और दुर्जन को भी पाप से भय नहीं लगता, पाप के फल से भय नहीं लगता। जब सजा मिलती है तब भले ही भयभीत होते हो, परंतु अपनी दुर्जनता के कारण वे ये भूल जाते हैं कि इन परिणामों का फल क्या होगा, इस कार्य का फल क्या होगा। लेकिन सज्जन जीव जो वस्तु स्वरूप के ज्ञाता है, धर्म आचरण से चलने वाले हैं, सही गलत की विवेक रखने वाले हैं, प्रज्ञावान हैं, ऐसे स्वपर के भेद विज्ञानी आत्मा के आश्रय से कैसे हो गए हैं, निशंकित हो गए हैं। ये भी निशंकित है, लिखा ना, निशंक होकर बेधड़क हिंसा में प्रवृत्ति करता है। और वे निशंक होकर बेधड़क आत्मा में आचरण करते हैं, आत्मा की चर्या करते हैं, हिंसा की प्रवृत्ति नहीं करते। अहिंसक हैं वे भी बेधड़क हैं। ये हिंसक है ये भी बेधड़क है। बेधड़क होना जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है, अहिंसक भाव से बेधड़क होना, ऐसा, है ना। पकड़ में आती नहीं, पकड़ में आती बात। तो क्या कहते हैं, धर्म को भूला हुआ जीव निशंक होकर बेधड़क, कोई भय नहीं, बेधड़क माने कोई अंतरंग में किसी प्रकार का कोई ठटका नहीं, ठिठक नहीं, भय नहीं, हिंसा का आचरण करता है। धर्म की खबर ना होने से, धर्म की समझ ना होने से, धर्मी की समझ ना होने से, निश्चय धर्म, व्यवहार धर्म, लौकिक धर्म आदि की खबर ना होने से हिंसा करने में किसका डर करे, कोई डर नहीं है। ना सजा का डर है, ना हिंसा का डर है, ना हिंसा के परिणामों का डर है, ना आगे ना पीछे, कोई भय नहीं। इसलिए मदिरा हिंसा का साक्षात एवं परंपरा कारण है। साक्षात तो है ही, और परंपरा माने पूर्वापर में आगे पीछे भी दोष प्रकट करने वाली है। जिस समय मदिरा पी है उस समय तो दोष है ही, नशे के कारण, स्वभाव को भूला है इसके कारण भी। और उसका जो परिणाम है वो तरस आदि जीवों के घात से जो उत्पन्न होने के कारण, जो अति आसक्त परिणाम के कारण उसका सेवन होता है, अति मोहि भाव की तीव्रता के कारण उसका सेवन होता है, उस अति मोहता का जो परिणाम है आगामी काल में नरक आदि, त्रियंच आदि अथवा निगोद आदि, तो वह भी परंपरा से दुख का कारण है। मदिरा को हिंसा का साक्षात कारण बतलाते हैं। साक्षात कारण क्या है मदिरा का, साक्षात हिंसा कैसे है, एक तो भूल कर, भूला है स्वयं आत्मा को, जो भुलाने के काबिल नहीं, और वो तरस हिंसा आदि से उत्पन्न होती है, तरस आदि जीवों का घात करके प्रकट होती है, बनाई जाती है। रसजानां च बहुनां जीवानां योनिरिष्यते मद्दम मद्यम मद्यम भजताम तेषां हिंसा संजायते वश्यम। और मदिरा बहुत रस से उत्पन्न हुए जीवों का, मदिरा का जो रस है उसमें क्या होता है, बहुत से जीवों के उत्पन्न हुए जीवों का उत्पत्ति स्थान है। योनि स्थान है अर्थात उत्पत्ति उत्पत्ति स्थान है। मदिरा में क्या होता है, बहुत प्रकार के त्रस्काय जीवों का उत्पन्न वहां पर होती। देखिए सड़ाते हैं उसको, अनाज को या फलों को फर्मेंट करते हैं, उसको सड़ाते हैं, है ना। फर्मेंट कहना इंग्लिश में अच्छा लगता है ना, हिंदी में उसको कहना सड़ाना। सड़ाते हैं, सड़ाते हैं मतलब उसमें जबरदस्ती जीव उत्पत्ति कराई जाती है। और कितनी जीव उत्पत्ति कराई जाती है, कि जब तक वह मादक यानी कि नशीले ना हो जाए। एक प्रकार का जहर होता है वो, लेकिन कैसा जहर होता है, जो शरीर के अंगों को सुन्न करता है, शिथिल करता है। अधिक सेवन में मात्रा करने वालों का मरण भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं मरण नहीं होता, ठीक है ना। जैसे अ, कच्ची शराब पी के मर गए, ऐसे न्यूज में हेडलाइन आती है, तो कच्ची शराब क्या होती है, होता तो वो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस ही है, लेकिन वो इतना ज्यादा फर्मेंटेड किया कर दिया जाता है कि वो जो मादक पदार्थ है वो जहरीला पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। फिर उसमें अन्य पदार्थ मिला के उसकी जहर जहर को कम किया जाता है, मादकता को कम नहीं करते, उसके जहर को कम करते। जब जो सांप का जहर होता है या बिच्छू का जहर होता है, आग का जहर होता है, वो क्या करते हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं। जब वो चढ़ता है ना शरीर में, तो शरीर सुन्न होने लगता है, दिमाग सुन्न होने लगता है। समझ में आती बात, समझ में आती। और वो सुन्नता के कारण क्या होता है, वो धीरे धीरे मरण की ओर जाता है ना, सुन्न होने लगता है। इसमें क्या होता है कि बस मरण को प्राप्त नहीं होता, है ना, लेकिन शिथिल तो होता ही है, एक प्रकार का जहर होता है ये भी। तो क्या कहते हैं, उत्पत्ति स्थान, बहुत जीवों का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। माना जाता है क्या, है ही, स्पष्ट ही है। इसलिए जो मदिरा का सेवन करता है उनके
उन जीवों की हिंसा अवश्य ही होती है। जिन जीवों की हिंसा करके उत्पत्ति स्थान है ना मदिरा, वो मदिरा बनाई गई है, उस मदिरा का सेवन करने वाले जीव को उस मदिरा के निमित्त से होने वाले जितने भी जीवों की हिंसा है, वो सभी हिंसा के जीवों की हिंसा का फल उस मदिरा पीने वाले को प्राप्त होता है। इसलिए वो साक्षात वर्तमान में भी क्या है, कारण है। तब मध्यम बहुनाम रस जानाम जीवानाम योनिष्यति, अर्थात मदिरा रस से उत्पन्न हुए बहुत एक इंद्रिय दो इंद्रिय अधिक जीवों की योनि अर्थात उत्पत्ति स्थान है। इसलिए जो मदिरा पान करते हैं उनके उन मदिरा के जीवों की हिंसा अवश्यमेव होती है। अनंत काय जीवों की हिंसा होती है मदिरा की उत्पत्ति में। मदिरा में जो जीव पैदा हुए थे उन सबको यह पी गया तो हिंसा कैसे नहीं हुई। मदिरा में जो जीव उत्पन्न हुए थे उन सबको पी गया तो कैसे हिंसा नहीं हुई, कि हिंसा हुई। और मदिरा में भवती हिंसा बताते हैं, भवित भावित यानी कि परंपरा से जिसको हिंसा कहा था ना ऊपर के श्लोक में, हिंसा का साक्षात एवं परंपरा कारण है। तो भावित हिंसा यानी भविष्य में होने वाली जो कारण है हिंसा का फल, उस मदिरा को पीने से प्राप्त होता है। अभिमान भय जुगुप्सा हास्य रति शोक काकोपपाद्या हिंसायाः पर्यायः सर्वेति च सरक सन्निहिताः। श्लोक नंबर 64, 64 नंबर का श्लोक। और अभिमान भय ग्लानि हास्य अरति शोक काम क्रोध आदि हिंसा के भेद हैं। क्या कहा, ये जो 25 कषायों में अभिमान है, हिंसा उस मदिरा को सेवन करने के पश्चात परंपरा से बता रहे ना, एक तो वो पी गया और जिस समय पी रहा है उसमें अनंत तरह का जीवों का घात कर रहा है, एक तो वो हिंसा है। और पीने के बाद क्या हुआ, अभिमान की पुष्टि करता है, कभी भय की पुष्टि करता है, कभी ग्लानि करता है, हास्य अरति शोक काम क्रोध आदि, ये सब हिंसा के ही भेद हैं। और ये सभी मदिरा के निकटवर्ती हैं, अर्थात मदिरा पीने वालों को ये सब भाव भी उत्पन्न होते हैं। अभिमान भय जुगुप्सा हास्य अरति शोक काम क्रोध आदि जितने हिंसा के भेद हैं वे सभी मदिरा के निकटवर्ती हैं। अर्थात इस प्रकार की जो कषाएं हैं मदिरा पीने वाले को क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती है, प्रकट हो जाती है, उनकी तीव्रता हो जाती है। कभी अभिमान की तीव्रता हो जाती है, कभी भय की तीव्रता हो जाती है, कभी जुगुप्सा हो जाती है, कभी हास्य की तीव्रता हो जाती है, कभी अरति हो जाती है, कभी शोक होता है, कभी काम होता है, और कभी क्रोधादिक जितने भी हिंसा के भेद हैं वे सब तीव्रता से प्रकट होने लगते हैं। वे सभी मदिरा के ही निकटवर्ती हैं। एक मदिरा पान करने से जितने भाव हिंसा के भेद हैं वे सभी ऐसे तीव्र रूप प्रकट होते हैं कि माता के साथ भी काम क्रीड़ा करने को तैयार हो जाता है मदिरा के आवेश में। अभिमानादि का लक्षण पूर्व में वर्णन कर चुके हैं, पीछे वर्णन कर चुके हैं उसका। इस प्रकार मदिरा का प्रत्यक्ष दोष जानकर मदिरा का त्याग करना योग्य है। मदिरा ही नहीं, समस्त प्रकार के नशीले पदार्थों का त्याग करना योग्य है। और मदिरा की मुख्यता इसमें इसलिए कही क्योंकि मदिरा हो गया, भांग हो गया, धतूरा हो गया, एक अर्थ एक ही कैटेगरी की है ये सब, है ना। कि वहां पे क्या होता है कि वे बिल्कुल सुध बुध अपनी खो देता है, अच्छे बुरे का विवेक बिल्कुल खो देता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य मादक नशा वाली वस्तुएं हैं उन्हें भी हिंसा के भेद प्रकट होते हैं, अतः उन सबका भी त्याग कर देना उचित है। क्योंकि हिंसा का त्याग क्यों कर देना, कोई कहे कि मदिरा में तो 30 जीवों की उत्पत्ति होती है, भांग आदि में तो नहीं होती। लेकिन वो जो नशा है जिसके कारण तू सुध बुध खो रहा है, वह भाव तो प्रकट होता है ना। और जो परंपरा से यानी अभिमान भय आदि शोक जुगुप्सा आदि कषाय हैं उनकी तीव्रता तो उसको पीने से भी होती है ना। तो क्या कहा, अब इतनी तीव्र कषायों में वस्तु स्वरूप कहाँ समझ में आएगा उसको बता। और जिन्हें वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, धर्म की खबर नहीं है, वे ही ऐसे भावों में मगन रहना चाहते हैं। क्योंकि जिन्हें आत्मा के आश्रय से सुख की उत्पत्ति होती है, जिसे वस्तु स्वरूप को जानकर सुख उत्पन्न होता है, जिनको सहजता निज चैतन्य ज्ञायक भाव के आश्रय से होती है, उन्हें तो इन मादक पदार्थों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे जानते हैं सुखी होने का जो वास्तविक मार्ग है वह तो सच्चा भेद विज्ञान ही है। कुछ समय के लिए भूल जाना ये सुखी होने का मार्ग नहीं है। एक इंद्रिय जीव को क्या याद है, तो बहुत सुखी होगा ना वो तो। बोलो, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय इनकी स्मृति अधिक नहीं होती, या नहीं होती या नहीं, अधिक नहीं होती, तो ये तो सुखी होंगे ना। क्यों,
स्मृति का विस्मृत हो जाना सुख का कारण नहीं है। वास्तविक भेद विज्ञान प्रकट होना ये सुख का कारण है। इसको तो जानता नहीं। ये मदिरा ऐसी स्थिति है जैसे तीव्र कषायों में जीव मर जाना चाहता है ना, मरण को प्राप्त हो जाना चाहता है। जब कषाय की वेदना नहीं सही जाती, तीव्र क्रोध की वेदना नहीं सही जाती, तीव्र मान की वेदना नहीं सही जाती, तीव्र माया, तीव्र लोभ, तीव्र काम की वेदना नहीं सही जाती, तो क्या क्या होता है कि जीव मर जाना चाहता है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। ये चाहता है ना। ऐसे ही मदिरा है। मदिरा में क्या चाहता है कि मैं जड़ हो जाऊं, भूल जाऊं, मुझे कुछ याद ना रहे, कुछ समय के लिए मेरे सोचने समझने की जो शक्ति है वो क्या हो जाए, क्षीण हो जाए। आती समझ में, मेरी इंद्रियां शिथिल हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि उसको लगता है विस्मृत हो जाना, ज्ञान की विस्मृति सुख का कारण है। और जैन दर्शन क्या कहता है, भगवान ने क्या कहा है, ज्ञान स्वभाव से ही सुख का कारण है। यदि तू निज चैतन्य ज्ञायक भाव अपने ज्ञान लक्षण को वास्तव में जान ले, पहचान ले, तो क्या हो, अनंत सुखी हो जाए। जो अनंत सुख का कारण है, ऐसे प्रकट ज्ञान को तो दुख का कारण मानता है। और ज्ञान के अभाव में यानी कि जड़ हो जाना चाहता है, तो क्या है, परंपरा से एक इंद्रिय आदि पर्यायों में जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या नहीं है, वहां मन नहीं है। वहां मन नहीं है। तुम कहते हो ना मैं अपने मन से बहुत दुखी हूँ। किससे दुखी हूं मैं? मन से। तो अब मन चाहते हो या नहीं चाहते? मन नहीं चाहते तो असंगी पर्यायों में चले जाना। क्या कहा? क्योंकि दुख से भेद विज्ञान तो तुम्हें करना आता नहीं। तुम तो दुख को भुला देना चाहते हो बस। तुम्हें तो मंद कषायों में अच्छा लगता है, और तीव्र कषायों में मर जाना चाहते हो, जड़ हो जाना चाहते हो। ज्ञान को कितना भला बुरा कहते हो तुम, बोलो। तीव्र कषायों में सबसे ज्यादा दोषी कौन है? उन तीव्र कषायों को जानने वाला ज्ञान। और मंद कषायों में आनंद किसका है? तीव्र कषायों में जिनका दुख है ना, ज्ञान का दुख नहीं है, कषायों का दुख है। इसी प्रकार मंद कषायों में आनंद किसका है? ज्ञान का आनंद नहीं है, कषायों की मंदता का आनंद है। और जो कषायों में आनंदित होते हैं, उन्हें कषाय तीव्र हुए बिना रहती नहीं। और तीव्र कषायों का तो स्वभाव ही है कि जो वास्तविक सुख का कारण है उसको भला बुरा कहे। कुछ बात समझ में आई? कषायों की तीव्रता में भला बुरा किसको कहते हैं हम? ज्ञान को। और कषायों की मंदता में आनंद किस में आता है? कषायों में। हाँ, भेद विज्ञान जीव प्रकट कर रहा है। ये तो बिना मदिरा पिए हुए है, मोह की मदिरा। समझे या नहीं समझे? है। इसीलिए ये जो नशाकारक पदार्थ हैं इनको क्या माना, प्रथम सर्वप्रथम तो ये जो नशा है ना, इसे छोड़ो। अध्यात्म जगत में मोह रूपी नशा छोड़ो। और अध्यात्म जगत में प्रवेश करने से पूर्व जगत में जो नशा तुम करते हो उसे छोड़ो। नशे के त्याग किए बिना तो तुम्हें वस्तु स्वरूप की खबर होने वाली नहीं। क्योंकि वस्तु होशो हवास में समझी जाएगी। जिन्हें होश ही नहीं है उन्हें कहाँ वस्तु स्वरूप की खबर है, बोलो। सम्यक दर्शन संघी को प्रकट होता है, असंगी को प्रकट होता है। कौन है पात्र उसका? संगी। कौन है? संघी। हाँ। एक से लेकर पांच इंद्रिय जीव असंगी अर्थात इन्हें होश ही नहीं है। और संगी में भी किसको प्रकट होता है? कम से कम 8 वर्ष। क्यों? 8 वर्ष तक के बालक को क्या माना गया? अबोध। क्या है उसकी अबोधता? उसे होश नहीं है। और तू कहाँ मगन है? होश में या बेहोश में? बेहोशी में है। कि तुझे तो बेहोशी में आनंद आता है। देखो, जो शराब नहीं पीते वो नींद की गोलियां खाते हैं, सो जाना चाहते हैं। सोना क्या है, दुख को कम करने के लिए सो जाना चाहते हो, नहीं सो जाना चाहते, कुछ लोग सो जाना चाहते हैं। सोने से क्या होगा कि कुछ समय के लिए मैं अपनी परेशानी को भूल जाऊंगा। और परेशानी को भूल जाने से क्या होगा, परेशानी कम हो जाएगी। ये ऐसी स्थिति है जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर ले। फिर परेशानी का क्या होगा? क्या होगा? अभाव हो जाएगा। बिल्ली भाग जाएगी। तो फिर भैया उपाय क्या है?
उपाय एकमात्र और एकमात्र सम्यक पुरुषार्थ, सम्यक ज्ञान ही है। सम्यक पुरुषार्थ सम्यक ज्ञान के सद्भाव में संभव है। सम्यक ज्ञान नहीं है तो सम्यक पुरुषार्थ नहीं। इसके सिवा इस जगत में दूसरा कोई उपाय नहीं। किससे छूटने का? दुखों से छूटने का। और सम्यक पुरुषार्थ अथवा सम्यक ज्ञान, ये होश की बात है, बेहोशी की बात नहीं है। समझे नहीं समझ में ये बात? कोई मदिरा के नशे में तो कोई मोह के नशे में। इसलिए मोह की तुलना किससे करते हैं? मदिरा से। मोह महामद, लौकिक जो मद है उससे भी अनंत गुना मद क्या है? मोह का मद। मोह महामद माने नशा। भूल आपको और भ्रमतवादी सारे जगत में भ्रमित होकर भटक रहा है। क्या भटक रहा है? कि हमने तो देखा है नशे में लोग पड़े रहते हैं एक तरफ, भटकते कहाँ हैं? क्यों? नशे में तो लोग एक तरफ पड़े रहते हैं ना, या भटकते हैं? कि भैया तुझे अभी भटकने के स्वरूप की खबर नहीं है। समझे? तुझे भटकना यही लगता है, इस दर से उस दर, इस गली से उस गली, इस शहर से उस शहर, इस गति से उस गति। अरे इसको तो उपचार से भटकना कहते हैं। सच्चे स्वरूप की खबर नहीं है। और जो पांच इंद्रिय के विषयों में सुख की खोज हो रही है ना, अब इसमें, अब इसमें, अब इसमें, अब इसमें, अब इसमें, ये भटकना ही है। उपयोग निरंतर भटक रहा है। रसना से सुखी हो जाऊंगा, घ्राण से सुखी हो जाऊंगा, नेत्र से, स्पर्शन से, कर्ण से सुखी हो जाना चाहता है। किसी भी वस्तु को भोग कर वह सुखी हो जाना चाहता है। किसी भी प्रकार से, किसी भी पर्याय की प्रकटता से सुखी हो जाना चाहता है। किसी भी प्रकार के उपाय से सुखी हो जाना चाहता है। जे त्रिभुवन में जीवनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। दुख से भयभीत हैं, सभी सुख चाहते हैं। समझ में बात? नहीं प्रकट होता। क्यों? क्योंकि वास्तविक स्वरूप को जाने बिना जीव सुखी हो सकता नहीं। जो संसार विषय सुख होता, यदि संसार के विषयों में सुख होता, तीर्थंकर जैसे जीव क्यों त्याग करते? क्योंकि समस्त 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 संसार के समस्त सुखों के उपभोग को वे उस तीर्थंकर प्रकृति के बंध के साथ प्रकट करते हैं। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे? काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। संयम में अनुराग क्यों करते? संयम से अनुराग अर्थात संसार का त्याग क्यों करते अगर संसार में सुख होता तो? क्योंकि वे जानते हैं वास्तविक सुख का कारण क्या है। होश, ज्ञान। ज्ञान स्वभाव की समझ, वस्तु स्वरूप की समझ। और ये समझ कहाँ आती है? नशे में नहीं आती है। जागृति होनी चाहिए, इसके लिए होश होना जरूरी है। उपयोग की संभाल होनी जरूरी है। ये भी एक प्रकार की बेहोशी है। बोर हो गए, उपयोग यहाँ वहां भटक रहा है, अपने आत्म कल्याण का विचार ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है। अब भैया ये तो बस, ये तो बेकार की बात है। हम तो शराब नहीं पीते, हमें क्यों समझा रहे हो? यदि तुम्हें नींद उपाय लगता हो, यदि तुम्हें भूल जाना उपाय लगता हो, विस्मृति तुम्हें ये उपाय लगता हो अपने दुख को दूर करने का, और ज्ञान तुम्हें दुख का कारण लगता हो, तो तुम जान लेना कि तुम भी ऐसे ही हो जैसा वो मदिरा का सेवन करने वाला। क्योंकि उपाय तो तुम दोनों एक ही कर रहे हो। क्या? भूल जाना चाहते हो, विस्मृत कर देना चाहते हो, अथवा जड़ हो जाना चाहते हो। कुछ बात समझ में ही नहीं है? ये वास्तविक मार्ग नहीं है। ऐसा कह रहे हैं कि प्रथम तो मोह का, नींद का, नशे का प्रोग्राम छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए प्रथम तो। ठीक, करना उचित है। अब मांस के दोष बतलाते हैं। ना विना प्राणि विघातान मांसस्योत्पत्तिर्ष्यते यस्मात् मांसं भजत तस्मात् प्रसरत्य निवारिता हिंसा। माने किसी जीव के प्राणों का घात हुए बिना तो मांस की प्राप्ति हो नहीं सकती। किसी भी जीव के क्लेवर को घाते बिना, देह को घात किए बिना आप मांस की प्राप्ति नहीं कर सकते। द्रव्य हिंसा के बिना तो मांस की प्राप्ति नहीं हो सकती। और वो जो द्रव्य हिंसा है, अहिंसा का परिणाम हुए बिना नहीं हो सकती। पकड़ में बात? अंतर में कठोरता हुए बिना नहीं हो सकती, क्रूरता हुए बिना नहीं हो सकती, क्रुएलिटी आपके चित्त में उत्पन्न हुए बिना नहीं हो सकती। तीव्र क्रोध, तीव्र कषाय के वेदन में ही आप ऐसा क्रूर कार्य कर सकते हो कि किसी जीवित प्राणी के प्राण हरण कर लो।
तो क्या कहते हैं? कारण, क्या कारण है? मांस में दोषेश का क्या कारण है? कारण कि प्राणियों का घात किए बिना मांस की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती। मांस की प्राप्ति तो प्राणी के घात से ही संभव है। ठीक, इसलिए मांस भजता, मांस भक्षी पुरुष को माने जीव को, पुरुषार्थी जो मांस के भक्षण की ओर उन्मुख है, ऐसे जीव को अनिवार्यता, अनिवार्य रूप से हिंसा प्रसरती, हिंसा फैलती है अनिवार्य रूप से, यानी कि कंपलसरी उसको तो हिंसा है ही है। मांस भक्षण करने वाले जीव को कंपलसरी अनिवार्यता हिंसा ही है। प्राणियों के अर्थात जीवों के घात किए बिना मांस की उत्पत्ति देखने में नहीं आती। ध्यान से समझना, मांस तीव्र कषाय, तीव्र अंतरंग में तीव्र कषाय हुए बिना मांस भक्षण नहीं हो सकता। कोई कहे कि मैं मांस का भक्षण भी करता हूं और मेरी कषाय भी मंद है, हम्म, ऐसा होता नहीं है। आई बात समझ? एक प्रसंग बताऊं आपको, गोपाल दास वरैया जी के जीवन में एक प्रसंग आया, ठीक है ना? और ये प्रसंग बतलाना क्यों है? प्रेरणा के लिए। आपका दिल और दिमाग इतना खुला होना चाहिए कि आपको समझ में आए कि वास्तविक स्वरूप क्या है। कभी कभी अध्यात्म का अतिरेक हो जाता है ना, तीव्र अतिरेक। तो अध्यात्म के अतिरेक में हम ऐसा भी कहते हैं कि मांस भक्षण करने वालों को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। समझना ध्यान से, ये अध्यात्म के अतिरेक में इस प्रकार के वचन भी कहे जाते हैं, कहीं कहीं कहे जाते हैं। गोपाल दास वरैया जी से पूछा गया, एक प्रसंग पूछा गया। क्या प्रसंग पूछा गया? कि इस दुनिया में, इस धरती पर, इस दुनिया में कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां वनस्पति काय का पत्ता भी नहीं उगता। अटलांटा आदि ऐसे देश है ना, नॉर्वे, अटलांटा, ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ पे वनस्पति होती ही नहीं है, और वहां के जीवों का जो मुख्य भोजन है वो मांस ही है, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। तो क्या ऐसे जीवों को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है? क्यों? जब शेर मांस भक्षण कर रहा था तो उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई ना। अब बात को समझना पड़ेगा, मांस भक्षण करते समय उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है। सम्यक दर्शन प्रकट करने से पूर्व की अवस्था में वो शिकार कर रहा था, ये बात पक्की है। उसके जबड़ों में, उसके पंजों में हिरण को उसने दबोचा हुआ था, ये बात पक्की है। लेकिन जब वस्तु स्वरूप समझ में आया तो उसकी पकड़ और मजबूत हो गई या ढीली हो गई? समझे ना? वस्तु स्वरूप की खबर होते ही, देशनालब्धि प्राप्त होते ही क्या हो गई? वो जो पकड़ थी ना, पकड़, वो क्या हो गई? ढीली हो गई। विशुद्धि आदि लब्धि प्रकट होते ही अंतरंग मन की पकड़ ढीली हो गई। अंतर में ग्लानि पैदा हो गई, घृणा हो गई, ये क्या कर रहा था मैं, क्या ये सचमुच मेरे करने योग्य कार्य है? ऐसा अंतरंग में उसको विवेक उत्पन्न हुआ। और मात्र सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, क्या हो गया साथ में? पंचम गुण स्थान वृत्ति हो गई। इतना वैराग्य भाव उसको चित्त में उत्पन्न हुआ। यदि वो मांस भक्षण करता रहता तो सम्यक दृष्टि बना रह सकता था? क्यों? अवृत्ति सम्यक दृष्टि हो सकता था भैया, क्यों? है ना, ऐसा है या नहीं? और यही कारण है कि वो प्रसंग ही नहीं है कि वो शेर भी है, अवृत्ति सम्यक दृष्टि भी है और शिकार भी कर रहा है, ऐसा कोई प्रसंग नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं। प्रत्येक मांसाहारी पुरुषों ने जब जब सम्यक दर्शन प्रकट किया, पुरुषों ने मतलब जीवों ने, आगम के परिप्रेक्ष्य में, वे सभी नियम से क्या हो गए? पंचम गुणस्थानवृत्ति हो गए, सभी के सभी। एक भी ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन भी है और मांस आदि का सेवन भी है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन जो पांच लब्धि पूर्वक प्रकट होता है, जो देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान बिना प्रकट नहीं हो सकता, ऐसा वह सम्यक दर्शन एक मांसाहारी जीव को कैसे प्रकट होगा? बोलो। सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान जिसको होता है सम्यक दर्शन प्रकट होने से पूर्व, उतनी ही अवस्था में उसके परिणामों में इतनी मृदुता, कोमलता, शांति आ जाती है कि वह इस प्रकार के कुत्सित कार्य कर सकता नहीं। जो स्पष्ट आंखों से देखी जा रही है, जिसमें जीव चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, तड़प रहा हो, अपने ज्ञान की भीख मांग रहा हो,
इस प्रकार का हिंसक कार्य तो क्या हुआ, वह सम्यक दृष्टि जीव जिसको देशनालब्धि आदि हुई है, जिन्हें देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान प्रकट हुआ है, उनके क्या है, होता नहीं है। वो जो भील की पर्याय में कौवे के मांस का त्यागी है, वो भील, वो सम्यक दृष्टि नहीं है, समझना ध्यान से। हाँ, कारणवश उसकी कषाय मंद हुई है, कारणवश उसको गुरु की बात का श्रद्धांत तो हुआ है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। सम्यक दर्शन नहीं हुआ है ना, सम्यक दर्शन का वो पात्र है, अभी पात्र नहीं है। सम्यक दर्शन का पात्र होने के लिए तो उसके जीवन में इतना भाव तरस, यहाँ कह रहे हैं मदिरा के तरस जीवों की बात, प्रथम, जिसे एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि जीवों का जो सेवन करता हो, प्रत्यक्ष देखता हो, दो इंद्रिय आदि जीवों का सेवन करता हो, उसे ही सम्यक दर्शन का अधिकार नहीं है। तो जो संगी पंचेंद्रिय आदि जीवों का, संगी संगी पंचेंद्रिय जीवों का ही घात कर रहा हो, प्रत्यक्ष इतने स्थूल जीवों का घात कर रहा हो, ऐसे जीव को सम्यक दर्शन का अधिकार कैसे है, बताओ। बात समझ में नहीं। और वे अतिरेक में ऐसा कह गए, क्या कह गए, कि किसी एक प्रकार के मांस का त्याग करके वह सम्यक दर्शन को प्रकट कर सकता है। और उनकी इस बात को आश्रित करके फिर बाद में बड़ा भूचाल हुआ पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में, है ना। उनके अभिनंदन ग्रंथ में एक कहानी छपी है, इसलिए मैंने बता दी, है ना। लेकिन क्या कहा, अध्यात्म के अतिरेक में हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए, उसकी तारतम्यता को नहीं भूलना चाहिए। क्या कहते हैं, जहां दो इंद्रिय तीन इंद्रिय ऐसे त्रस पर्याय के जीवों का घात करने वाले, पांच प्रकार के उदंबर फल आदि का सेवन करने वाला, गुरुदेव तो कहते हैं आचार आदि का सेवन करने वाला सम्यक दर्शन का पात्र नहीं, ऐसा कहते गुरुदेव तो। क्या कहा, आचार का सेवन करने वाला भी सम्यक दर्शन का पात्र नहीं, जिनवाणी को छूने का पात्र नहीं है, सम्यक दर्शन की तो छोड़ो, जो स्पष्ट ही त्रस जीवों का घात करता हो। दिखाई देने वाले चल रहे हैं ऐसे जीव दिखाई देने पर भी, जो उनकी करुणा ना करता हो, ऐसा जीव जिनवाणी छूने का भी पात्र नहीं है। और हम कभी कभी ऐसे अतिरेक में कह जाते हैं कि मांसाहारी को भी सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन हो सकता है, और फिर हवाला किसका देते हैं, नरकादि नारकादियों का दे देते हैं, समझे। परंतु ऐसा नहीं है, ये बात हमें बड़े ध्यान से समझनी चाहिए, क्योंकि वहां सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है ना, वो पांच लब्धि पूर्वक प्रकट हुआ है। तो वहां पांच लब्धि का स्वरूप भली प्रकार से आपके ज्ञान में आना चाहिए, तो वो बात आपके स्पष्टता है समझ में आएगी, है ना। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, अभी पीएच कर रहे हो, फिर आगे हो सकता है पीएचडी भी करो, तो आपको बहुत सारे प्रसंग सुनने को जानने को मिलेंगे। लेकिन क्या नहीं करना, अतिरेक नहीं करना। स्यादवाद रूपी चक्र में प्रवेश करते हैं जो मूढ़जन, वो क्या करते हैं, अपना ही घात कर लेते हैं। याद है ना, याद है ना, अभी श्लोक आया था, स्यादवाद रूपी चक्र में जो मूढ़ अज्ञानी प्रवेश करते हैं, क्या होता है उनका, अपना ही घात कर लेते हैं। दुस्साह है, इसलिए श्री गुरु माने जिन्होंने उस वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से जाना है, पहचाना, अथवा जिनागम, जिसका आपने तारतम्यता से, तारतम्यता समझते हो, अन्य बहुत आगमों से मिलान करके उस वस्तु स्वरूप को समझा हो, बहुत आगमों से वस्तु स्वरूप को समझा हो मिलान करके, जिसको कहा परीक्षा प्रधानी, वह सम्यक दर्शन का पात्र है, धर्म की उत्पत्ति का पात्र है, धर्मी है, धर्म भाव को प्रकट करने की उसमें योग्यता है, इसीलिए उसको कहते हैं दुर्लभ है, इसीलिए उसकी दुर्लभता है। समझे या नहीं समझे, क्यों है उसकी दुर्लभता, क्यों वो सरल नहीं है, जगत में सरल नहीं माना गया उसे, सरल नहीं माना गया, दुर्लभ माना गया। थोड़े ही जीवों को क्यों होता है, क्योंकि ऐसी पात्रता, ऐसी योग्यता थोड़े ही जीवों में होती है। आती है, बस समझ में नहीं आती है। जिन, देखो जिनवाणी पढ़ना तो बहुत सरल है ना, देश भाषा में कन्वर्जन हो गया आजकल तो इंग्लिश में पढ़ लो, जापानीज में पढ़ लो, फ्रेंच में भी मिल जाएगा आपको समय सा, पढ़ लो। पढ़ना तो बहुत सरल है, पर उसका मर्म जान पाना, मर्म जानकर निज चैतन्य ज्ञायक भाव की दृष्टि कर पाना, उसका अनुभव कर पाना, उस वस्तु स्वरूप को प्रखर कर पाना, प्रकट कर पाना, सरल नहीं है, समझे।
नौ अंग 11 पुरु का पाठी, जिनवाणी का ही तो पाठी है, जिन वचनों का ही तो पाठी है। और कितनी बार हो गए हम? कितनी बार हो गए? अनंत बार हो गए ना। तो जिनवाणी पढ़ना तो कितना सरल है। जब हम अनंत बार पूर्वों के पाठी हो गए, एक दो पूर्व के नहीं, दो चार पांच पूर्वों के नहीं, है कितने पूर्वों के? है नौ पूर्वों के। यहाँ तो एक ग्रंथ पढ़ने में भारी पड़ रहा है, एक गाथा याद करना भारी पड़ रही है। वर्तमान में तो है, एक गाथा का अर्थ समझना भारी पड़ रहा है। हम अनंत बार पूर्वों के पाठी हो गए, तो जिन वचन मिलना तो सरल है। देखो, उल्टा नहीं ग्रहण करना, जिन वचनों के मर्म को समझना ये सरल नहीं है। पाठी तो हुए तुम अनंत बार, अभी वर्तमान में क्या हो तुम बोलो? क्या हो, पाठी हो या मर्मज्ञ हो? है? समझना ध्यान से। पाठी बन के मत चले जाना, जैसे अनंत भवों में अनंत बार नौ गुरुओं के पाठी बन के चले गए, ऐसे पांच परमागमों के पाठी बन के मत चले जाना। पाठी माने पढ़ गए, पढ़ा दिया और याद कर लिया और चले, ऐसे नहीं चले जाना। उसके मर्म को ग्रहण करना, जो पूर्व भवों में अनंत बार हमने पढ़कर भी ग्रहण नहीं किया। और पढ़ाई भी पता है कैसी की? मोक्ष में प्रकाशक जी में स्पष्ट आया है, पढ़ाई भी तो की ऐसी की कि जब उसका व्याख्यान किया तो सभा में बैठा मिथ्या दृष्टि सम्य दर्शन को प्राप्त हो गया। और हम, ये किसी के साथ नहीं, ये हमारे साथ अनंत बार हो गया। ये हमारे निमित्त से अनंत जीव सम्य दृष्टि हो गए। अगर हम अनंत बार नौ पूर्व के पाठी हो गए, तो हमारे निमित्त से अनंत जीव सम्य दृष्टि भी हो गए। क्या कहा? हमारे मुख से जिन वचन सुन के अनंत जीव सम्यक दृष्टि हो गए। और हम हम यहीं बैठे पंचम काल में, अभी भी यही संसार में प्रकट ही है। पाठी बन के मत चले जाना, मर्म को जानकर, वस्तु स्वरूप के भाव को पहचान कर। समय हो रहा है, बात पूरे करते हैं। क्या कहते हैं? प्राणियों के, जीवों के घात किए बिना, किसी जीव के घात को किए बिना क्या नहीं हो सकती? मांस की उत्पत्ति नहीं हो सकती, मांस की प्राप्ति नहीं हो सकती। मांस क्या है? मांस दो इंद्रिय से लेकर और अपर सभी इंद्रिय भाव जिनके पास प्रकट है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, संगी असंगी, सभी जीवों के शरीर में होता है। दूसरी जगह नहीं, एक इंद्रिय आदि के शरीर को मांस की उत्पत्ति का स्थान नहीं माना गया। परंतु दो इंद्रिय आदि जीवों की जो त्रस आदि पर्याय के जीव हैं, वे सभी मांस की उत्पत्ति के स्थान माने गए। अतः उनके घात करने पर ही मांस मिलता है। तस्मात मांसम भजता अनिवार्यता हिंसा प्रसरती, अर्थात इसलिए मांस भक्षी को अनिवार्य हिंसा फलती है। कंपलसरी है, जो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय संगे संगी जीवों का घात करता हो, उनका सेवन करता हो, क्या है उसके हिंसा फलती है। हिंसा फलती है अर्थात हिंसा का बंध होता है, हिंसा के फल की प्राप्ति होती है। मांस खाने वाला हिंसा को कैसे नहीं करे? अवश्य करे ही करे। कोई कहे कि आप स्वयं जीव को ना मारे तो दोष नहीं है, उससे कहते हैं 66 नंबर की गाथा। ये प्रश्न क्यों उठाया कि हम स्वयं तो घात ना करें और कोई अन्य घात करे, तो हमें हिंसा नहीं लगेगी ना। तो उसका सब समाधान करेंगे। और ये प्रश्न क्यों उठा से वह भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो रिहंता नमो सिद्धा नमो रिहंता नमो रिहंता।